करने के बाद जो बम्मू जाएगा डर उसका है। अब स्मृति ईरानी हमको धर्म का उपदेश, राहुल के वियोग में ही पगला गई है। इसकी ये ट्रिपल सिलेंडर स्मृति ईरानी अपनी बीबी के मंगलसूत्र की रक्षा कर पाए, कहीं घर में छोड़ के भाग लिए। कोट शहीदों के नाम दास्तियार के कहीं पठान का तो ड्रेस मधुबाला ने भी नहीं बदला था मुगलिया। उद्योगपतियों का ये दलाल और देश का प्रधानमंत्री के सूसू निकल गई। फन की राजनीति करता हो बिहार रेजिमेंट के जो चहेते राम बने घूम रहे हैं। श्रीमती स्मृति जुबेर ईरानी वक्त राहुल गांधी है किसको घास डालने को। नमस्कार, मैं पूनम। लोकसभा चुनाव को लेके नेता एक दूसरे पे तंज कस रहे हैं। वहीं स्मृति ईरानी ने कहा है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हालांकि आपको बता दें, इनडायरेक्टली राहुल गांधी को कह रही हैं कि राहुल गांधी राम के नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। आइए इनसे जानते हैं कि स्मृति ईरानी के बयान को लेकर ये किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले ये बताइए, स्मृति ईरानी कह रही हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वो राहुल गांधी को तंज कस रही हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये ट्रिपल सिलेंडर स्मृति ईरानी जी जो महिलाओं पे हो रहे, मणिपुर में महिलाओं पे हो रहे अत्याचार या चाहे पहलवान बेटियों पे हो हुए अत्याचार पे मौन व्रत धारण कर लेती है। राहुल गांधी से हमको लगता है इसको मोहब्बत हो गई है। दिन रात सपने में भी सोते वक्त राहुल गांधी और राहुल गांधी है किसको घास डालने को तैयार नहीं है। आप बता दो कि राहुल के वियोग में ही पगला गई है। इसकी स्थिति वही हो गई है जो लक्ष्मण के से शादी करने के लिए शूर्पणखा ने अपने रूप धारण कर लिया। आखिरी में उसका नाक कान काट। राम विरोधी बता रहे हैं। कौन बता रहा है? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी तो मान लीजिए पारसी हैं। पारसी से शादी, उनका नाम जानती हैं? बताइए। श्रीमती स्मृति जुबेर ईरानी पारसी से शादी हुई है, वो भी सेकंड हैंड। अच्छा। मानो पहला पति इनके सहेली का था, सेकंड पति इनका हुआ। तो आप निजी पे क्यों जा रहे हो? अरे वो निजी पे जा रही हैं तो हम कहे जाना। राम के वो ठेकेदार हैं। नहीं, राम के वो ठेकेदार है। राम की वो जो फ्रेंचाइजी ले रखी है। कैसा करेंगे? नहीं, वो महिला है। कैसे महिला दिखाई देती हैं? और कौन है? मंत्री है वो? अरे मंत्री हो या संतरी हो, कैसे दिखाई देती है महिला? बात कर रही हैं, तकलीफ हो रही है। पहलवान बेटियों का दर्द नहीं उनको समझ में आ रहा था। मणिपुर में बेटियां घुमाई जा रही थी नंगी, वो नहीं समझ में आ रहा था। हाथरस का कांड नहीं समझ में आ रहा था। लड़की नहीं थी, वो लेडीज नहीं थी। आरोप पे तो आप भी लगाती हैं कि आप लोग राजस्थान की बात नहीं करते, मणिपुर गए जाते हैं। राजस्थान में क्या हुआ था? महिलाओं के साथ जो हुआ था। अरे कहीं कुछ नहीं हुआ था। इन्हीं के लोग पकड़े गए, तुरंत गिरफ्तार किए गए। ये बता दें, पुलवामा के शहीदों की पत्नियों को न्याय मिला। सीआरपीएफ के 45 जवानों की जो हत्या हुई थी पुलवामा में, किसके सरकार में हुई थी? आप बताइए ना, किसकी सरकार में हुई थी? अरे इन्हीं के जो चहेते राम बने घूम रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू कहीं पठान का बच्चा बन जाते हैं तो कहीं जो है बंगाल में पैदा होने की कल्पना करने लगते हैं। जुड़ते हैं ना वो, आप लोग नहीं जुड़ते लोगों से? वो किसी से नहीं है। वो कहावत सुनी हो कि दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया है करके देख। जिसने जिसको दगा दिया है जाके उसका घर देख। कह रहे हैं जिसके ज्यादा बच्चे। राहुल गांधी अगर जनता से नहीं जुड़ते तो इसमें मोदी जी की क्या गलती? मोदी जी जुड़ते हैं हर देश में। अरे राहुल गांधी तो मणिपुर भी चले गए और देश का प्रधानमंत्री के सूसू निकल गई थी जाने में। कह रहे किया क्या? प्रधानमंत्री तो ये आरोप लगा रहे, किया क्या किया? अरे वहाँ जा करके कुछ न कुछ बंटवाया। मणिपुर में दंगे भगवा, वहीं से हमारी यात्रा चालू हुई थी। अच्छा। देश के प्रधानमंत्री पंजाब में गए तो पुड़पुड़ी हिल गई थी। पंजाब में गए बोल देना मुख्यमंत्री से कि बड़े मुश्किल से जान बची। जेड+ की सुरक्षा है, दुकान का सुरक्षा है। एसपी जी आइन को जान का खतरा है। देश का प्रधानमंत्री सैनिकों का सबसे बड़ा जो दुश्मन है। अच्छा। इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये चाइनीज एजेंट है, चाइना का एजेंट है। उद्योगपतियों का दलाल के तौर पे उद्योगपतियों का ये दलाल है। तो आप सुन नहीं पा रहे हो आरोप? मैं लगा रहा हूँ आरोप। यह अडानी अंबानी का दलाल है। अच्छा। देश के प्रधानमंत्री हैं वो? देश के प्रधानमंत्री हैं। जिस दिन पीएम केयर फंड की जांच हो जाएगी तो चाइना से कितना माल लिए हो?
ये जितने इलेक्ट्रो बॉन्ड आप अपने लिए 70 हो, साल भूल जाते हैं क्या? अरे हम कहाँ, हमारे ऊपर बतावे कोई आरोप कितने प्रत्यारोप घोटाले आपने किए थे? कि कौन सा घोटाला? कॉमनवेल्थ घोटाला। कॉमनवेल्थ घोटाले में हमारे जितने लोग थे तुरंत जेल गए। अच्छा, आज जब ये जाएंगे, इनको देखो बीजेपी को हारने का गम नहीं है, फिर किसका है? हारने के बाद जो बम्मू जाएगा डर उसका है। कह रहे 400 पार होंगे, हार तिहाड़ जेल में ही स्थान मिलेगा। 400 पार के दावा दे रहे मोदी जी। 400 पार जानती हो किसका पेट्रोल का रेट हो जाएगा? अच्छा। हाँ, कह रहे 140 करोड़ अरे जनता इस मेरे जालिम साथ ने, है। इस देश की इस जालिम प्रधानमंत्री ने देश की 80 करोड़ जनता को भिखारियों के लाइन में खड़ा कर दिया। अच्छा, 56 इंच का सीन है, लाल 56 इंच का? हाँ, मोदी जी का। अरे चूहिया का सीना है, अच्छा। डरपोक है, कायर है। देख रहे हो विदेशों में कितना नाम हो विदेशों रहा में डंका अभी तो धमकी दिया है व्हाट्सएप वाला, है। वो अच्छा, पुपड़ी हिल गई। 100 करोड़ इन्होंने गूगल को एडवर्टाइजमेंट के नाम पे दिया है। तो मोदी जी ये क्या करें, दे सकते हैं? कहाँ है भाई? देखिए भाई, चल रहा है हम सोशल मीडिया पे, चावल से सस्ती रोटी है, मोदी से सस्ते पंडित राहुल गांधी है। अच्छा, ये भाई कम से कम ये क्रीम पाउडर तो राहुल नहीं गांधी को तो कहते बच्चे हैं राजनीति में। पंडित राहुल गांधी क्रीम पाउडर नहीं लगाते हैं, एक टी शर्ट और एक पैंट और जूता में चल देते हैं। इनको तो चाहिए एकदम जो है क्रीम पाउडर पूरा जो है, इतना देश के प्रधानमंत्री तो ड्रेस मधुबाला ने भी नहीं बदला था मुगल आजम के सेट पर। अच्छा, जितना ही डेली बदल डालते हैं हर जगह जाने में। तो प्रधानमंत्री हैं देश के। प्रधानमंत्री है, देखिए कंगाल थे, कंगाल हैं। अच्छा, कह रहे हैं बीजेपी वाले कि 400 पार होगा और कांग्रेस नहीं दिखेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इनको ठिकाने लगाने के चक्कर में है। अच्छा। आरएसएस इनका प्रचार नहीं कर रही है, कहा ये देश के लिए सबसे घातक है। कह रहे देश सुरक्षित हाथों में है मोदी जी के। बिल्कुल नहीं सुरक्षित। जनता कहती है। अरे जो कफन की राजनीति करता हो, बिहार रेजिमेंट के विथ कमांडिंग ऑफिसर सहित जो चाइना बॉर्डर पे मारे गए थे हमारे जवान, उसके नाम पर ही बिहार में जाकर के वोट मांग रहा था। एक और शहीदों के नाम TR के, कहीं पठान का बच्चा बन जाता है, कहीं कुछ बन जाता है। आरोप आप पे लगा रहे कि कांग्रेस आएगी तो मुसलमानों को दे दी जाएगी संपत्ति, किसने कहा? महिलाओं का मंगलसूत्र भी दे दिया जाएगा। अच्छा, हाँ, मोदी जी कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए किसके मंगलसूत्र अपनी बीवी के मंगलसूत्र की रक्षा कर पाए? कहीं घर में छोड़ के भाग लिए थे? कौन आरोप से लगा रहे हैं राजा? ना। आप बता दिए सरदार जी, ये जो है ICS डिग्री प्राप्त किए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, या गौतम बुद्धा थे, राजा के लड़के थे, घर में कुछ था नहीं, घर से गहना गुड़िया चोरी करके भागे थे। अच्छा, आप बताइए, पंडित नेहरू का नाम शान से लिया जाता है, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम शान से लिया जाता है, पंडित मोतीलाल नेहरू का नाम। मोदी जी का भी तो सुन शान से लीजिए, नहीं है। अरे सुनते जाओ, इन्होंने कभी अपने बाप का जिक्र किया है? परिवार पे क्यों चले जाते हैं? नहीं नहीं, तो ये दूसरे के परिवार पर जाए, ये करे तो कांग्रेस में तो परिवार नहीं चल ही नहीं रहा नहीं है। नहीं, हाँ। ये करे तो लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। अच्छा, अब स्मृति ईरानी हमको धर्म का उपदेश बताने जाएंगी। कह रहे हिंदू विरोधी है कांग्रेस पार्टी। ये हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन है। ये बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा। अच्छा ही बताओ, गैस सिलेंडर 1200 रुपया का है, तो क्या हिंदुओं को 500 में मिल रहा है? अब मुसलमानों को 1200 में मिल रहा है। सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की है भैया, सबसे ज्यादा इनका शोषण हो रहा। बेरोजगारी में का हिंदू के बच्चे बेरोजगार नहीं है? हाई ऑटो चला रहे बेरोजगार नहीं है, हिंदू हैं। आप बताइए, कुछ भी कर लो लेकिन आएंगे मोदी जी। 400 पार। अच्छा, तो आप 190 पे हो गया ना, 545 में से 190 घटा दीजिए, 400 कहाँ आ रहा? अरे अभी तो देखिए ना, टाइम है, अभी टाइम है ना। अभी 3 और 7 मई के बाद से गाएंगे, रोएंगे, भरतपुर लूट गई ओ मोरी अम्मा। रोने वाले आप लोग, वही रोएंगे, रुदाली होंगे, रुदाली। नेता नहीं चुन पाते आप लोग। अरे हमारे वहाँ नेताओं की कमी, हमारे वहाँ देखिए पी चिदम्बरम है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, पंडित राहुल गांधी है, तमाम हमारे वहाँ नेता हैं, पढ़े लिखे। एक नेता चुन लीजिए ना। हाँ, तो हमारे पंडित हमारे वहाँ वो है कि जब संसद, कह रहे मोदी जी की लहर चल रही है, उनके आगे कोई चेहरा नहीं है देश में। इस समय मानसिक संतुलन खराब हो गया है। किसका? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पास उनके नाम पर भीड़ भी नहीं। मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा अब। एकदम। अरे अब प्रचार मंत्री हो गए हैं, जुमलेबाज हो गए हैं, फेंकू हो गए हैं, झूठा हो गए हैं। उसके बाद जो है
उनका नारा है, सच्चाई बता दो तो झूठा हो गए हैं। उसके उनका नारा जानते हैं क्या है? क्या है? तुम मुझे चंदा दो, हम तुम्हें धंधा देंगे। अच्छा, वो 22 लोगों की। क्या है? अरे जो आदमी, मेरे शासनकाल में ये पता तो चलवाया कहाँ से चंदा आया है। अरे तो आपके शासनकाल में तो वो भी नहीं पता चला। अरे इतना जालिम है कि गौ काटने वाले कसाई खाने से इसने 250-400 करोड़ चंदा ले लिया। लेकिन पता तो मोदी की में भी चला ना। नहीं, गौ तस्करों से, अब गौ कसाई खाने से तुम चंदा ले रहे हो तो तनिको लज्जा नहीं आ रही है? पाकिस्तान पुलवामा अटैक के चौथे दिन पाकिस्तानी कंपनी से चंदा ले लिए। अच्छा ये बताइए 2024 में क्या होगा? इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, जो एनडीए गठबंधन की दुकानदारी बंद हो रही है, अंतिम संस्कार है। चलिए, जिस तरीके से आप सभी ने सुना, हमारे साथ मौजूद है चाचा चतुर्वेदी। इनका साफ साफ कहना है कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार 2024 में नहीं आएगी, लेकिन लगातार मोदी जी वादे करे 400 पार। हालांकि देखना ये होगा 4 जून को देश का प्रधानमंत्री कौन मिलेगा। मैं आपके साथ पूनम और आप देख रहे थे रितेश ना मंगवाना चैनल।